एक छोटे से शहर में अमान नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लड़का रहता था। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था। घर में सिर्फ वो और उसकी बीमार अम्मी रहती थी और अमान सुबह से शाम तक छोटी सी दुकान पर काम करके घर का खर्चा चलाता था। अमान रोज फजर के बाद दुआ करता, या अल्लाह मुझे हलाल रोजी दे और मेरी अम्मी को शिफा अता फरमा। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात होती, अल्लाह पर भरोसा। एक दिन दुकान के मालिक ने अमान से कहा, अमान कल से तुम मत आना, अब मुझे किसी और को रखना है। ये सुनकर अमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर का किराया, अम्मी की दावा, खाना सब कैसे चलेगा। वो चुपचाप घर आ गया। अम्मी ने उसका उदास चेहरा देख लिया। बेटा क्या बात है? अमान ने धीरे से सब बता दिया। अम्मी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा रोजी देने वाला मालिक अल्लाह है, तू हिम्मत मत हार। अमान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दिल को थोड़ी तसल्ली मिल गई। उसी शाम अमान मस्जिद से वापस आ रहा था। रास्ते में उसने देखा एक बुढ़ा आदमी सड़क के किनारे गिर गया है। लोग जल्दी में निकल रहे थे, कोई रुक नहीं रहा था। अमान तुरंत भाग कर गया। चाचा, चाचा ठीक हो? बूढ़े आदमी का पैर जख्मी था, चल नहीं पा रहे थे। अमान ने बिना सोचे समझे अपना रुमाल निकाला, उनका जख्म साफ किया और उन्हें पास के बेंच पर बिठा दिया। फिर पानी लाकर पिलाया। बूढ़े आदमी ने थिकी हुई आवाज में कहा, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो? अमान ने कहा, जी बिल्कुल। उसने उनका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उनके घर तक छोड़ आया। घर पहुंचकर बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा तुम क्या काम करते हो? अमान ने सच सच बता दिया, चाचा कल से मैं बेरोजगार हो गया हूं। यह सुनकर बूढ़े आदमी कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, बेटा शायद अल्लाह ने तुम्हें आज यहीं भेजा था। अगला दिन सुबह सुबह अमान के घर एक गाड़ी आकर रुकी। एक आदमी नीचे उतरकर बोला, क्या यहां अमान रहता है? जी मैं ही हूं। वो आदमी बोला, कल तुमने जिन चाचा की मदद की थी वो शहर के मशहूर ताजिर है, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। अमान को यकीन ही नहीं हुआ। अमान जब वहां पहुंचा तो कल वाले बूढ़े चाचा बिल्कुल ठीक बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा कल तुम मुझे जानते तक नहीं थे, फिर भी तुमने मेरी मदद की, आज के जमाने में ये बहुत बड़ी बात है। फिर उन्होंने कहा, मुझे अपनी कंपनी के लिए एक ईमानदार लड़का चाहिए, तुम काम करोगे? अमान की आंखों से आंसू बह निकले। जी चाचा, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। उन्होंने हंसकर कहा, मुझे मेहनत से ज्यादा तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई। शाम को अमान जब खुशी खुशी घर आया तो अम्मी ने पूछा, बेटा आज इतना खुश कैसे लग रहा है? अमान ने पूरी बात सुना दी। अम्मी ने सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। उन्होंने अमान से कहा, बेटा याद रखना, ये सिर्फ नौकरी नहीं है, ये अल्लाह का इनाम है। इम्तिहान फिर आया। कुछ महीने गुजर गए। अमान दिल लगाकर काम करता रहा। मालिक भी उससे बहुत खुश थे। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा सा हिसाब का मामला आया। एक आदमी ने अमान से छुप कर कहा, बस इतना सा नंबर बदल दो, तुम्हें अच्छा पैसा मिल जाएगा। अमान के दिल में ख्याल आया, अम्मी की दावा महंगी हो रही है, घर का खर्चा भी बढ़ गया है। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया, अल्लाह सब देख रहा है। उसने सीधा मना कर दिया, मुझे हराम पैसा नहीं चाहिए। उस आदमी ने सोचा अमान किसी को बता देगा, इसलिए खुद ही मालिक के पास जाकर अमान पर झूठा इल्जाम लगा दिया। मालिक ने अमान को बुलाया, अमान क्या तुमने गलत काम किया है? अमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला। सर मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझसे गलत काम करने को कहा गया था, मैंने मना कर दिया। मालिक ने बिना कुछ कहे कंप्यूटर खोलकर सीसीटीवी रिकॉर्ड देख लिया। सच सामने आ गया। वो आदमी शर्मिंदा हो गया। मालिक ने अमान को अपने पास बिठाया और कहा, अमान आज मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम सिर्फ काम के लिए नहीं, जिम्मेदारी के लिए बने हो। उस दिन अमान को प्रमोशन मिल गया। तन्हाई में अमान ने अल्लाह से कहा, या अल्लाह तूने मुझे बचपन से संभाला, आज भी तूने मेरी लाज रख ली। कुछ साल बाद अमान ने अपनी अम्मी के लिए अच्छा सा घर खरीद लिया। अम्मी अब पहले से काफी ठीक रहती थी। एक दिन अम्मी ने प्यार से कहा, बेटा अगर तुम उस दिन सब्र ना करते, अगर तुम झूठ का सहारा लेते, तो शायद आज ये दिन ना देखते। अमान ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी मैंने सिर्फ आपकी बात याद रखी थी, रोजी अल्लाह के हाथ में है।